भाग रे फकीर के बाल का, भाग भाग रे फकीर का बाल का, कनक और कामनी बाग लागा, मार तो ही डारी है पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तो नहीं भागा, श्रृंगी ऋषि हो को तो मार लिया, बचा न कोई जो लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा वही, जो बैठ सतसंग दिन रैन जागा, बैठ सतसंग दिन रैन जागा। अब संतों के वचन को मत मानिए, है ना। हमारे महापुरुष कहते हैं, कहता हो कही जात हो, कह रहा हूं और कह करके जा रहा हूं, कहा जो बात हमार, हमने जो कहा इसको मानो, और नहीं मानिएगा तो फिर अंत तो गत्वा दुख आएगा हाथ में। कह रहा हूं कह करके जा रहा हूं, भागो। इसलिए पहले सत्संग में आप बैठिए, सत्संग में बैठने का इजाजत है। हमारे गुरु महाराज ने कहा जहां सत्संग होता है वहां पर मैं बराबर रहता हूं। क्या हमारे गुरु महाराज रामायण नहीं जानते थे क्या? प्रत्येक दिन रामायण सुनते थे स्तुति विनती के बाद, और उस पर मंथन करते थे, चिंतन करते थे, है ना। सुनते रहते थे, यहां क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। मन को सत्संग में पलहु नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन। केवल पंडाल में बैठ करके और सत्संग सुन लिया सो नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी आप सत्संग कीजिए। आप व्यवहारिक जीवन में चलते फिरते भी आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, व्यवहारिक जीवन में भी। तब मैं सत्संग में रहता हूं, हमारे गुरुदेव कहते हैं मैं हर समय सत्संग में ही रहता हूं। बहुत बार लोग कहते हैं कि महाराज सत्संग आपके गुरु महाराज ने प्रचार किया है क्या? एक बार मुझे ऐसा पूछ दिया एक शिक्षक ने। मैंने कहा सत्संग जब से सृष्टि है तब से सत्संग है, सत्संग को किसी ने बनाया नहीं है, सत्संग बहुत पुराना है। हमारे गुरु महाराज ने उस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाई, गुरुदेव ने, है ना। सत्संग तो जब से सृष्टि तब से सत्संग है। लोग बहुत डरते हैं सत्संग में आने से। एक बांग्ला कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, सत्संगाछेर चारटी फल, चार फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये मन कितना चंचल है ना। ये हम लोगों का जो मन है ना इतना चंचल है, सत्संग में जब नहीं बैठ पाता है ना, तो ध्यान में कैसे बैठेगा ये मन। इधर थोड़ा सा कोई बोलता है तो इधर हम प्रवचन कर रहे हैं, उधर सब सुनने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। बोलिए, जो एकदम स्थूल है। और इस मन को ध्यान में लगाना है। बताइए, वही तो बात बता रहा हूं, इस मन को सत्संग में लगाना है। मुझे लगता है कि हमारे महापुरुषों ने देखा, सुना, अनुभव किया और तब कह दिया, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने,
बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। आगे क्या कहा? जो कोई मन को पकड़ा चाहे, जो कोई मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोड़ रे बरजे नहीं माने, भागत साकर तोड़ रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। और आगे क्या कहा? सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे बरजे नहीं माने, हाथ न आवे चोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है ना, और मन ही इसको भजन में लगा दिया तो मोक्ष का कारण भी मन ही है। अब देखिए स्थूल सत्संग तो स्थूल है ना, और इसको केवल आप सत्संग में लगाइए, मतलब अपने मन को रखिए सही जगह पर, कंट्रोल में रखिए आप, और नहीं तो उलट पुलट होगा ना तो अर्थ भी गड़बड़ा जाएगा। मैं आपको बताऊं, दो भाई गए डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हुआ है? बताया तो एक बोतल दी लिक्विड दवा, और का इसको बोतल को हिला करके यानी दवा को हिला करके माँ को पिला देना। लेकिन अपने में जो है ना बातचीत कर रहे थे, चंचल था मन, हिलाने वाली बात तो सुन लिया, लेकिन माँ को हिलाना है कि दवा को हिलाना है, केवल हिलाने वाली बात सुन लिया। घर गया, एक बेटे ने पैर पकड़ा, दूसरे बेटे ने सिर, और माँ को हिलाने लगा। माँ ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। कहा माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा माँ को हिला करके दवा पिला देना। माँ को हिलाने के लिए कहा था, और 2-4 बार हिलाया, कमजोर तो हो ही गई थी, राम नाम सत हो गई। दौड़ करके दोनों भाई आए, डॉक्टर साहब मेरी माँ मर गई, कैसे? कहा आपने जो कहा था उसी तरह से हम लोगों ने किया। कहा मैंने क्या कहा था? कहा आपने कहा था ना कि माँ को हिला करके दवा को पिला देना। डॉक्टर ने करे नालायको, माँ को हिलाने के लिए नहीं कहा था, दवा को हिलाने के लिए कहा था। नीचे बैठ जाती है ना दवा, उसको हिलाने के बाद दवा मिल जाती है तो बराबर हो जाती है, वही बात। ये मन है, एक मन पहले शेर से माप होता था, है ना, 40 शेर बराबर एक मन होता था, है ना। एक तरफ 40 शेर और दूसरी तरफ एक मन, और एक शेर अगर आ जाए यहां पर तो एक भी यहां पर कोई नहीं रहेंगे, हमको छोड़ करके सब भाग जाएंगे। और बताइए 40 शेर बराबर एक मन होता है, ये मन कितना मजबूत है ना? जैसे जैसे मन कहता है वैसे वैसे हम करते हैं, है ना। और इस मन को
सत्संग में लगाना है। इस मन को हमारे महापुरुष कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है इसको सत्संग में लगाइए। वेद भगवान भी कहते हैं सत्संग में इसको लगाइए, आपका काम हो जाएगा। जहां पर आप मन को लगा रहे हैं वहीं पर आप हैं उस समय। मन उल्टे तो सुरत कहावे, यही मन जब संसार में घूमता फिरता है इसको मन कहा जाता है। और यही मन, इसको आप समेट करके गुरुयुक्ति के द्वारा इसको सत्संग में लगाइएगा, भजन में लगाइएगा, ध्यान में लगाइएगा। इसी मन का नाम हो जाता है सूरत। जब ऊपर चढ़ने लग जाती है तो, है ना, इसी मन का नाम है सूरत, संलग्नता। इसलिए सत्संग में बैठिए और मन को सत्संग में लगाइए। मन भाग जाता है, ये मन बड़ा चंचल है। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने जिज्ञासा की, गुरुदेव ये मन जो है विद्युत की तरह चलायमान है। हाँ बेटा, ये मन बहुत चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। तो एक जगह पूछा है कि चंचलम ही किम विद्युत चलम, विद्युत की तरह चलायमान क्या है? का धन, जवानी और आयु। धन, जवानी और आयु विद्युत की तरह चलायमान है। धन, धन भगवान ने आपको दिया है ना, तो कभी गर्व मत कीजिए आप। अमीर भी गरीब हो जाता है ना। जवानी चंचल है, आई जवानी और कब गई पता भी नहीं चला। और आयु, विशिष्ट मानव ने बिजली बनाई है, वह बिजली की कितनी तीव्रता है देखिए। 1 सेकंड का समय कितना होता है? घड़ी का कांटा एक बार टिक से बोला, एक बार 1 सेकंड हो गया, कितना समय लगता है? एक थोड़ा सा। और इतने समय में ही 1,86,767 मील बिजली की तीव्रता है, बिजली की गति है। जो विशिष्ट मानव ने बिजली बनाई है। और मन को किसने बनाया है? मन को तो परमात्मा ने बनाया है। इस मन को भजन में लगाना है, बोलिए। इसलिए सत्संग भी एक तरह का ध्यान है।